नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एसीबी से जांच में हुई देरी का कारण पूछा। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर चल रहे बचाव कार्य के बाद 88 पर्यटकों में से 71 को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की गिरकर हुई मौत। बचाव कार्य आज भी रहेगा जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों को नियुक्त करने का दिया आदेश। कहा 8 सप्ताह में झारखंड सरकार पूरी करे नियुक्ति प्रक्रिया। और लोहरदगा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू। 1000 से अधिक जवानों की तैनाती। अगले आदेश तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच में सहयोग करेगी। अदालत ने सीबीआई को इस बात की भी जांच करने का निर्देश दिया है कि एसीबी के किन अधिकारियों के चलते इस मामले की जांच में देरी हुई। साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआई को संसाधन और फाइल उपलब्ध कराएगी। अगर राज्य सरकार की ओर से कमी की जाती है तो सीबीआई हाईकोर्ट को इसकी सूचना देगी। इसके बाद अदालत इस पर आदेश पारित करेगी। 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान हुआ यह घोटाला 28 करोड़ 34 लाख रुपए का है। इसमें जरूरत से अधिक खेल सामग्री खरीदी गई थी। झारखंड पुलिस की एसीबी ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में निगरानी थाना कांड संख्या 49/2010 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इसमें आरके आनंद, बंधु तिर्की सहित कई आरोपित किए गए थे। त्रिकूट पर्वत पर चल रहे बचाव कार्य के बाद 88 में से 71 लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू के बाद अब भी 15 लोग रोपवे की ट्रॉली में फंसे हुए हैं, जिनको आज निकालने का बचाव कार्य जारी रहेगा। कल त्रिकूट पहाड़ के रोपवे में रात भर फंसे 48 पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारने के बीच एक हादसा हो गया। कल शाम करीब 5:45 बजे रेस्क्यू करने के प्रयास में एयरलिफ्ट करने के दौरान एक पर्यटक का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। हालांकि इसके बावजूद कमांडो उसके हाथ को पकड़ उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहा था, लेकिन इस दौरान हाथ छूटने से 48 वर्षीय उक्त पर्यटक करीब 1,500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद त्रिकूट पर्वत पर अफरा तफरी मच गई। कल शाम 5 बजे के बाद से सेना ने बचाव कार्य को और तेज कर दिया था। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच यह हादसा हो जाने की वजह से स्थिति एक बार फिर चुनौतीपूर्ण हो गई है। त्रिकूट पहाड़ पर प्रशासनिक अमला का जुटान, एडीजी समेत आपदा प्रबंधन सचिव पहुंचे। बढ़ते समय के साथ लोगों को बचाने का प्रयास भी तेज हो गया है। कल करीब 4 बजे त्रिकूट रोपवे पर एडीजी आरके मल्लिक, नीरज सिन्हा, आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और पर्यटन विभाग के एमडी राहुल कुमार सिन्हा पहुंचे हैं। त्रिकूट पर्वत पर हुए हादसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बचाव कार्य को लेकर हर संभव मदद करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने सेना और एनडीआरएफ की टीम के कार्य को जल्द पूरा करने की आशा जताई है। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, फिर सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज के मां बिंदुवासिनी मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य और राज्यवासियों की उन्नति, खुशहाली और सुख चैन की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मां का ही बुलावा है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर में आकर मां के दर्शन करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी देवताओं द्वारा हमें शक्ति मिलती है कि सभी मिलजुल कर पर्व त्योहारों की खुशियों को आपस में बांटते हैं। श्री सोरेन ने कहा कि अभी पर्व त्योहारों का मौसम चल रहा है। लगातार कई त्योहारों को हम मनाते चले आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले सरहुल ने राज्य को खुशियों से सराबोर कर दिया, तो रामनवमी का उमंग और उत्साह श्रद्धालुओं में देखते ही बन रहा है। रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, जबकि कुछ ही दिनों में कई और त्योहारों को हम मनाएंगे। ये सभी पर्व त्योहार हम सभी को एकजुट करते हैं। इससे हमें नई ऊर्जा और ताकत मिलती है। पर्व त्योहार हमारी अटूट आस्था, श्रद्धा और भावनाओं से जुड़े हैं।
पाकुड़ जिले में झारखंड सरकार की उड़ान परियोजना गरीब पहाड़िया परिवारों के बच्चों के सपनों की उड़ान में पंख देने का काम कर रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आदिम जनजाति पहाड़िया बच्चों की शिक्षा की भूख मिटाने एवं उनकी शैक्षणिक विकास में उड़ान परियोजना मील का पत्थर साबित हो रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जरिए पीवीटीजी पाठशाला का संचालन कर गरीब पहाड़िया परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का काम प्रशासन कर रहा है। सखी मंडलों से जुड़ी सखी दीदियों द्वारा जिले के 54 गाँवों में पहाड़िया बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है। दिन भर खेल कूद में मशगूल रहने वाले गांव के पहाड़िया बच्चे पीवीटीजी पाठशाला का लाभ उठा रहे हैं, तो इनके अभिभावक रोज रोज के इन बच्चों की उछल कूद एवं हुड़दंग से मुक्त होकर सरकार की उड़ान परियोजना के तहत मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की पहल की सराहना कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। भारत और अमेरिका के बीच कल रात वॉशिंगटन में चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। बातचीत में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और कानून का शासन बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। 2+2 वार्ता भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की व्यापक समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के दोनों मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद दिया। श्री सिंह ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के प्रति एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन की प्रतिबद्धता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई, जो भारत अमेरिका संबंधों को गतिमान बनाए रखने और विस्तार देने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा लक्ष्य हैं और यह महत्वपूर्ण है कि विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र दुनिया के लगभग सभी मुद्दों पर समान विचार रखते हैं। बैठक के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के बारे में भी चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट में कल 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने 8 सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जिनकी अनुशंसा की गई है उनकी नियुक्ति जल्द करें तथा जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति करें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है, इसलिए सरकार इनकी नियुक्ति पर यह कहकर रोक नहीं लगा सकती है कि इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी व आगजनी की घटना के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अगले आदेश तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लोहरदगा में पुलिस उप महानिरीक्षक अनीस गुप्ता, सीआईडी पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस, जंगलवार फेयर स्कूल के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के अलावे 5 पुलिस उपाधीक्षक और 10 इंस्पेक्टर व्यवस्था संभाले हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है।
इस घटना में गंभीर रूप से घायल बोदा गांव निवासी 40 वर्षीय मनान अंसारी की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। जिले के उपायुक्त बाघमारी प्रसाद कृष्ण ने बताया कि अभी शांति का माहौल है, प्रशासन सतर्क है। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले में 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। जिले के 159 पंचायतों में कुल मतदाताओं की संख्या 6,86,686 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,44,040 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 3,42,646 है। जिले में तृतीय लिंग का एक भी मतदाता नहीं है। 159 पंचायतों में 19 जिला परिषद के सदस्यों, 159 मुखिया, 192 पंचायत समिति के सदस्यों तथा 1947 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव होगा, जिसके लिए जिले में कुल 1947 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नशा उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नशा उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नशा करने वालों को मोटिवेट करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव क्रांति प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिले में नशा उन्मूलन एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाई गई है। इस अभियान के तहत सरायकेला प्रखंड के डेहरीडी गांव में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शिविर लगाकर स्कूली छात्र एवं उनके अभिभावकों को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी की साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, मंगल कामना, रोपवे में फंसे 20 लोगों के आज सुरक्षित लौटने की कामना, उनके लिए बड़ा अभियान भी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, राष्ट्रीय खेल घोटाले की होगी सीबीआई जांच। प्रभात खबर की सुर्खी है, रिजल्ट के 180 दिन में देना होगा डिग्री सर्टिफिकेट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लाइट हाउस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 तक, लॉटरी से 1008 लोगों को मिलेगा आवास। रांची एक्सप्रेस लिखता है, हाईकोर्ट ने 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का दिया आदेश। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, देवघर केबल कार दुर्घटना में 2 की मौत, 15 2 रातों तक हवा में फंसे रहे। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने इमरान के संसद छोड़ने के बाद शहबाज चुने गए पीएम, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एसीबी से जांच में हुई देरी का कारण पूछा। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर चल रहे बचाव कार्य के बाद 88 पर्यटकों में से 71 को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की गिरकर हुई मौत। बचाव कार्य आज भी रहेगा जारी। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों को नियुक्त करने का दिया आदेश। कहा, 8 सप्ताह में झारखंड सरकार पूरी करे नियुक्ति प्रक्रिया। और लोहरदगा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू, 1000 से अधिक जवानों की तैनाती। अगले आदेश तक जिले में इंटरनेट सेवा बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।